उरई वालों, क्या आपने अपने शहर की इस होनहार बेटी की कहानी सुनी? एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आखिर कौन है वो शख्स जिसने अभावों के बीच रहकर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया? अगर आप भी संघर्ष से सफलता तक की ये कहानी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। ये पंक्तियां अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई शहर की एक बेटी ने इन शब्दों को हकीकत में बदल दिया है। उरई के राजेंद्र नगर की रहने वाली रूपल वाल्मीकि ने देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में परचम लहराकर इतिहास रच दिया है। ये खबर केवल एक परीक्षा पास करने की नहीं है, बल्कि ये उस अटूट संकल्प की है जिसने गरीबी और सीमित संसाधनों की जंजीरों को तोड़कर रख दिया। रूपल की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे वाल्मीकि समाज और हर उस युवा के लिए मिसाल है जो बड़े सपने तो देखता है लेकिन राह में आने वाली मुश्किलों से घबरा जाता है। आखिर इस सफलता के पीछे की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। रूपल वाल्मीकि उरई के राजेंद्र नगर की रहने वाली हैं। उनके पिता विक्रम वाल्मीकि नगर पालिका उरई में एक सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं और उनकी माता सुमन एक कुशल गृहिणी हैं। घर की आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन रूपल के इरादे हिमालय जैसे बुलंद थे। उन्होंने नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की कठिन परीक्षा में 720 में से 520 अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ये सफलता और भी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि रूपल अपने पूरे कुनबे में डॉक्टर बनने वाली पहली बेटी हैं। जब नीट का परिणाम घोषित हुआ और यह खबर फैली कि रूपल ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो राजेंद्र नगर में उत्सव का माहौल बन गया। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार और शुभचिंतक उनके घर पहुंचे। फूलों की बारिश हुई, मिठाइयां बांटी गईं और हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, रूपल। अपनी बिटिया की कामयाबी देख माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पिता विक्रम वाल्मीकि ने कहा कि उनकी बेटी ने उनके वर्षों के संघर्ष को सार्थक कर दिया है। यह उपलब्धि केवल अंकों की नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव की बयार है। नीट जैसी परीक्षा में लाखों छात्र प्रतिस्पर्धा करते हैं जहां एक एक अंक की लड़ाई होती है। ऐसे में सीमित संसाधनों के साथ इस मुकाम को हासिल करना यह साबित करता है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद कदम चूमती है। रूपल का संदेश बेहद नेक है। वे कहती हैं, मेरी यह सफलता मेरे माता पिता के त्याग और समाज के आशीर्वाद का परिणाम है। मैं डॉक्टर बनकर केवल करियर नहीं बनाना चाहती बल्कि समाज सेवा करना चाहती हूँ। मेरा संकल्प है कि डिग्री पूरी करने के बाद मैं अपने समाज और उन गरीब तबके के लोगों का मुफ्त इलाज करूंगी जो पैसों के अभाव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ये वाकई भावुक कर देने वाला दृश्य था जब रूपल ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वो क्षण गवाह था कि मेहनत और संस्कार मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी टुडे न्यूज इंडिया से अभी जुड़ जाएं। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह समाचार तैयार किया गया है। नीट के परिणाम आधिकारिक पोर्टल पर घोषित किए गए हैं जिसके आधार पर रूपल की इस सफलता की पुष्टि हुई है। यदि आगे कोई नया आधिकारिक अपडेट या काउंसलिंग संबंधी जानकारी आती है तो उसे भी हम प्रमुखता से आप तक पहुंचाएंगे। रूपल वाल्मीकि की ये उड़ान उन सभी के लिए एक रोशनी है जो अंधेरे रास्तों से गुजर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रतिभावान युवाओं की कहानी हर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए? क्या ये उपलब्धि हमारे पूरे जालौन जिले के लिए गौरव का विषय नहीं है? अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी ही कोई प्रेरणादायक कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे जिले की एक और बड़ी प्रेरणादायक कहानी जिसने सभी को हैरान कर दिया, उसकी पूरी रिपोर्ट लेकर हम जल्द आपके सामने होंगे। मेरा नाम रूपल है। मैं उरई उत्तर प्रदेश से, जिला जालौन से रहने वाली हूँ और मैंने नीट की प्रीलिम्स पास की है 520 मार्क्स से और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1,68,754 आई है। और मैं लोगों के लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े और अपनी सोच को बढ़ाएं और मैं अपनी समाज के लिए अपनी समाज को बढ़ाना चाहती हूँ। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी सुपरवाइज़र हैं नगर पालिका में। और जो बच्चे असफल हुए उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें और फिर से प्रयास करें।